लाइट के बाद छज्जे पे लगी हुई थी, लेकिन ये जब हो गई थी खराब तो उसके बाद में हम लोगों ने इसको खोल तो लिया था, दूसरी ले भी आए थे, लेकिन खूब दिन से इलेक्ट्रिशियन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि कोरोना में किसी को भी कहीं भी आने जाने से लगता है डर, इसलिए आज हमने डिसाइड किया है क्यों ना इस लाइट को खुद ही लगा दिया जाए। अब ये जिम्मा लिया है मैंने खुद ने, और इस लाइट को आज मैं खुद ही लगाने वाला हूँ, यानी मैं अब इलेक्ट्रिशियन भी बनने की सोच रहा हूँ। ये सीलिंग लाइट है। अब क्या सबसे पहले जरूरी चीज होती है इसमें, ये स्प्रिंग मैंने एक तो डाल ली थी, दूसरी वाली स्प्रिंग अभी इसमें डाली जा रही है। अभी मैं फाइनली यहाँ पे कोशिश हुई ये बात कर चुका हूँ। अब जोड़ने हैं इसके वायर, ये वायर उस टाइम के खुले हुए पड़े हैं। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी, ये लाइट लगाने की वजह से तो ये लाइटें केवल होली दिवाली को जलाई जाती हैं, या फिर जब नई लगाई थी तब जलाते थे, लेकिन ये वाला जो छेद है ये खुला पड़ा था और यहाँ से अंदर घुसने लग गई थी छिपकली, और उससे जो मेरी एसी की एमसीबी बॉक्स है वो भी जल गया था। इसलिए बाद में इस लाइट को लगाना हो गया ज़रूरी, तो मैं इस लाइट को आज खुद ही जोड़ने वाला हूँ। अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से मुझे थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है, क्योंकि कुछ पकड़ नहीं रखा, बस यूं ही हवा में खड़ा हुआ हूँ। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है, क्यों ना अर्बन क्लेब को गाँव में सर्विस करने का आइडिया दिया जाए, क्योंकि शहरों में तो फिर भी हो सकता है कहीं कोई रजिस्टर्ड प्लम्बर्स हों, गांव में तो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर मिलना महाभारत होती है। छोटे मोटे काम का जुगाड़ हमें खुद ही करना पड़ता है, जिसके चक्कर में मैं यहाँ पे कंप्लीटली रिस्क लेके लगा हुआ हूँ। अब क्या मैंने दोनों वायर तो जोड़ दिए हैं, लेकिन अब एक चीज़ का डाउट है, इसको पैक करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि चेक कर लिया जाए कि इसमें लाइट जल तो रही है सही, वरना पता चले इसको पैक करने के बाद वापस खोलना पड़े। पापा जी कटआउट कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट है वो जल चुकी है। अब ये इसको है पैक करना। पापा जी कटआउट निकाल दो। यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, मुझे ये हो रहा है मैं कब गिरूंगा मुझे ये पता नहीं, लेकिन काम निपटाना ही है। अब जब इलेक्ट्रिशियन बन ही गए, पहले का ज़माना अच्छा होता था जब रूम में एक केवल वो सनलाइट जैसा एक बल्ब होता था 60 वोल्ट का। आजकल जब से एलईडी आई हैं, अभी ये सीलिंग लाइट वगैरह के लफड़े ही भारी हैं, काफी मेहनत मशक्कत वाला काम है। सबसे बढ़िया होता है एक लालटेन होती थी सब रूमों में लेके। अभी क्या जब मैं ये बात बोल रहा था पापा ने एक बात बताई है कि सबसे अच्छी तो होती थी लालटेन। लालटेन में क्या होता था, बोले एक लालटेन जलाओ जहाँ पे नीड हो वहाँ पे उसको ले जाके रख दो, बोले उसकी तो बराबरी हो ही नहीं सकती। तो यानी सब अपने अपने टाइम को ही अच्छा बताते हैं। अभी फाइनली इसको लगाने का टाइम आ चुका है, होप ये आसानी से फिट हो जाए। उसके बाद फिर से एक बार और चेक कर लेंगे। ऑफ जो सीमेंट है वो इसके साइड से थोड़ी बहुत गिर रही है। ये लाइट लग चुकी है, बट सही फिटिंग नहीं आ रही। अभी ये चीज भी समझना जरूरी है कि मैं किस हाइट पे खड़ा हुआ हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं उधर से दादाजी आ रहे हैं, वो बिल्कुल छोटे से सामने लग रहे थे। यहाँ पे जो लाइट है वो जल चुकी है, तो फाइनली काम हो गया है सक्सेसफुल। देखिए इसी छज्जे पे एक दूसरी लाइट और लगी हुई थी, उसके अंदर ये बिल्कुल मड टाइप हो गया है। ये एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश के बाद के दिन होते हैं तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इनके अंदर फंसते जाते हैं। जब मैं सोच रहा हूँ जब मैं यहाँ पे खड़ा ही हूँ तो क्यों ना उसका भी कवर साफ कर दिया जाए, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ उसी को साफ करने की। अब क्या वो लाइट दूर है जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से जुगाड़, यहाँ पे तो जुगाड़ था, ये तो बिल्कुल पास में थी, उसके लिए मुझे यूँ लफड़ा पड़ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको खोलने की, क्या अपना लाइट का कवर खुल जाए।
बट मुझे लग नहीं रहा, तो मैं एक काम उंगला खींचे नहीं तो जी। इसको निकाल ही देता हूँ मैं। जैसे मैंने इस लाइट को निकाल लिया था, ये थोड़ी मेरे पड़ोस में आ गई है। मेरी कोशिश हो गई है अनसक्सेसफुल, तो मैंने पापा को बोला है कि आप ट्राई कीजिए, आपकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि मैं वहां तक सही से पहुंच नहीं पा रहा था। इसका जो ढक्कन है वो बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पापा ने भी वही मेरे वाले ट्राई कर रहे हैं कि वो भी इसको झटका झटका के निकालने वाले हैं। पीछे साइड जो होल है उधर से इसके अंदर कीड़े मकोड़े घुसते हैं, तो ये उधर से निकल ही रहे हैं। अब क्या, जब इसका कवर नहीं खुला तो पापा उसी टेक्निक पे लगे हुए। अब मैं दिखाता हूँ आपको पापा खड़े किस टाइप से लटक के हैं यहाँ पे। यानी ये जो गेट है ये करीबन 3 फीट वाइड है, तो पैरों के बीच की डिस्टेंस देखिए, करीबन 4-4.5 फीट दूर एक दूसरे से पैरों उस पर होल्ड करके खड़े हुए हैं। यानी फौज वाले लोगों की फिटनेस तो होती है। अब क्या, इसको निकालना आसान था लेकिन वापस डालना थोड़ा मुश्किल है। स्प्रिंग बेली करो, वापस डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पापा भी उसी मेहनत मशक्क़त में लगे हुए हैं। पापा बड़ी ही मेहनत के साथ इसमें लगे हुए हैं। अब क्या है कि काम बस मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, उसको फिनिश करना बेहद ज़रूरी था। फाइनली भी काम हो गया है कंप्लीट। तो अगला जंगला का भी साफ कर लें फिर ना। और जब मैं इस काम में लगा हुआ था तो यहाँ पे सबने कर दिया है तरबूज चट। मैं सोच रहा हूँ मेरे हिस्से का तरबूज कहाँ रखा हुआ है, यही मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो केवल हमारे जानवरों के लिए नीचे वाले छिपड़े बचे हुए हैं। विद इज माई तरबूज। ओके, मम्मी ने बताया कि मेरा तरबूज इन्होंने फ्रिज में रख दिया है।